जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, हो जाएगा जी। कहाँ का? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर, हुकुम हुकुम जी। हाँ जी। सर अच्छा सर, ये आपका लंच बॉक्स। थैंक यू। और कुछ नहीं, जाओ। ये सब बातें की जाती है। अच्छा है। और राम प्यारे, अरे रामू, जी सर। इधर आओ, इधर आओ जल्दी। मेरे बिना आपका कोई काम नहीं होता है। पानी कौन लाएगा? मैं लाऊं। जल्दी लेके आओ सर हॉट कोल्ड। मेरा वाला बोतल वाला पानी लेके आओ, गाड़ी में रखा है। ये लीजिए। मध्य प्रदेश के सतना से और कुछ सर? एक काम करो जी चाय बना लो, जाओ। सर दूध नहीं। अरे जाके बगल वाली दुकान से लेते आओ ना यार। वो मेरा साला है, मुझे दे देगा। पिछला पैसा दिए नहीं आप। जाओ बता दो उसको, स्कूल के बिल से निकाल देंगे, जाओ। एक एसी लगवा लेता हूँ। अरे अरे कहाँ कबाड़ियों का यहाँ कोई काम नहीं है। स्कूल है, विद्यालय, पढ़ाई होगी बहुत अच्छी है ना, मानता हूँ पढ़ी विद्यालय यहाँ कबाड़ होगी। मैं सुरेश हूँ, जाके बताइए ना। रुक जाऊंगा, बताइए कोई मिल रहा है? मैंने क्या काम नहीं है आपसे। क्यों ना नहीं यहाँ मिलने। अच्छा सर अभी मैं क्या कर रहा हूँ? सर आप क्या कर रहे हैं? हाँ सर आप कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ तो जाके बता दो उसको। अभी कैसे? सर कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा। जाते हो आज ये बताइए, सुरेश आया है, उसको याद आ जाएगा। अगर याद नहीं आया तो मैं अंदर पूछता हूँ। बताइए जल्दी में। हाँ अरे सर वो बहुत गर्म है, एकदम मतलब गुस्सा जा रहा है। कहता है बताइए सुरेश है। एक मिनट, मैंने तुमको कितनी टाइम है? लंच का टाइम, नोटिस बोर्ड में टाइम टंगा, जाके बता दो उसको। सर वो पेरेंट नहीं है तो स्टूडेंट है।
स्टूडेंट भी नहीं है, यही तो मुसीबत है। बोरी बस्ता लिया हुआ है। पेरेंट नहीं है, नहीं है ना? स्टूडेंट भी नहीं है, तो फिर कौन है यार? देखने में कैसा है? देखने में, हाँ देखने में दाढ़ी है, मेरे से थोड़ा मोटा है। अक्लमंद है कि बेवकूफ है? ठीक ठाक, ठीक ठाक, होशियार मतलब हो सकता है। थोड़ा बहुत भी अक्लमंद हुआ तो स्कूल इंस्पेक्टर तो हो नहीं सकता, है ना? जाओ भेज दो उसको, जाओ। भेज दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेटा तुम्हारा काम करा है, जैसे ना। कैसे हैं आप? नहीं, मैं तो मतलब अभी तक तो ठीक था। मतलब आप कौन? मैं सुरेश हूँ। सुरेश? आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है मैं कुछ बदल सके, दाढ़ी मूंछ, उम्र का भी असर, अजीब मुसीबत ही है। वैसे आपकी स्कूल का रिकॉर्ड बताएगा मैं यहाँ आने का हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? वो कैसे? मैं सुरेश हूँ प्रिंसिपल साहब। अरे होंगे सुरेश मुकेश, मैंने कब क्या प्रमेश है, लेकिन उसका इस बात से क्या लेना देना? मतलब आप कहना चाहते हैं आपको मेरा नाम तक याद नहीं है? नहीं। याद भी कैसे हो सकता है, और जरूरत भी क्या है ना? पर कुछ भी हो प्रिंसिपल साहब, आज से कुल 18 साल पहले मैं इस स्कूल का स्टूडेंट था। ओह ऐसी बात है, अच्छा तो फिर कैसा लग रहा है तुम्हें फिर से स्कूल में वापस आकर? अरे पहले बताना था ना। बैठो बैठो यार, देख रहे हो स्कूल का रूपरेखा सब मैंने बदल डाली है। वाटर कूलर देखे आते हुए मैंने लगवाया, मैंने। कैसा लग रहा फिर से तुम्हें विद्यालय में आकर? वैसे तुम 18 साल बाद फिर क्यों आए हो? अच्छा कुछ भूल हो गए होंगे, सर्टिफिकेट है ना, मैं भी बुलवाता हूँ। सुनिए, मैं अपने साथ आपका दिया हुआ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ये लेकर आया हूँ। इसलिए मेरे ख्याल से दूसरे किसी सर्टिफिकेट के बगैर भी मेरा काम हो सकता है, और उस मकसद से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो फिर इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते आज से 18 साल पहले जो मैंने ट्यूशन फीस दी थी, मैं चाहता हूं मुझे वापस की जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी फीस वापस की जाए? जी बिल्कुल, ट्यूशन फीस ही। जहां तक मेरा ख्याल है, अगर मैं कोई अमीर जाता हूँ तो हर की जैसी हरकत नहीं करता, पर बदकिस्मती में मैं अमीर नहीं हूँ और पैसों की सख्त जरूरत है मुझे। देखो देखो, जो तुम कुछ कह रहे हो ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है जो तुम कह रहे हो। फिर से समझ लो ना, 100 बात की एक बात एकदम साफ, मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस चाहिए, आज मैं लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताओगे क्या, ये तुम्हें अपनी ट्यूशन फीस क्यों वापस चाहिए भाई? क्योंकि मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, पैसों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि ये आपने जो सर्टिफिकेट दिया था ये साबित करता है मैंने यहाँ से तालीम हासिल की, लेकिन असलियत में मैंने यहाँ से कुछ सीखा ही नहीं। देखो देखो, ये जो तुम कुछ भी कह रहे हो ना, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा क्या कह रहे हो। मतलब भाषा तुम्हारी शायद कुछ अलग है। ये तो एकदम से उल जलूल बात है ना यार। उल जलूल है, उल जलूल लग रहा है आपको? बढ़िया ख्याल है, और इतना बढ़िया ख्याल कि मेरे दिमाग में कभी अपने से तो नहीं आता, और अभी मुश्किल से एक घंटा भी नहीं हुआ कि ये बेहतरीन ख्याल मेरे पुराने दोस्त विनय ने सुझाया है। ओ तो ऐसा बताओ ना, तो मतलब ये ख्याल तुम्हारा नहीं है, तुम्हें किसी ने सुझाया है ना? जी बिल्कुल सुझाया है। अभी मैं बाहर सड़क पर ही था, हाँ। फुटपाथ के साथ चलता चलता हाल ही की नौकरी से बर्खास्त किया गया। हैरत में बड़ा सोच रहा था कि कैसे कुछ रोकना हाथ में आ जाए, क्योंकि एकदम कंगाल था। हाँ। कि तभी मेरी मुलाकात उसी पुराने दोस्त विनय से हुई। मैंने उससे पूछा, भाई तेरा क्या चल रहा है, कैसे हो? उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है और जल्दी में हूँ। शेयर मार्केट के सट्टे में कुछ पैसा बनाया है, वही वसूल करना है। हाँ।
मैंने उससे पूछा ये शेयर मार्केट क्या बोला? उसने कहा सुरेश यार ये सब बताने का वक्त नहीं है, अखबार के मुताबिक इंडियन करेंसी 90 रुपए से भी नीचे आ गई है और मैंने उसमें कुछ नफा बना लिया। समझ में आया सुरेश? उसने मेरे से कहा। पैसा साहब आपकी समझ में आया? नहीं, बिल्कुल नहीं यार। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि अगर करेंसी ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो उसमें कैसे मुनाफा कमा लेते हैं? तो उसने कहा सुरेश अगर तुम इतना नहीं जानते हो तो खाक तुम जानते हो, अभी जाओ अपने स्कूल और अपनी ट्यूशन फीस वापस लेके आओ। और यहाँ कह के मैं छुट्टी से निकल गया। मैं तो वही ठगा का ठगा खड़ा ही रह गया। तब मेरे दिमाग में ये विचार कौन था कि वही क्यों न करा, और ठीक ही तो कह रहा था। इसीलिए मैं भरसक आपके पास भागा चला आया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर आप मेरी ट्यूशन फीस वापस कर देंगे। वैसे भी पैसों के एवज में मुझे यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। कैसे? मतलब क्या? मतलब सचमुच यार देखो, ऐसी ऐसी दरख्वास्त लेकर तो आज तक मेरे पास कभी कोई नहीं आया, मतलब हिम्मत ही नहीं हुई। तो क्या क्या सुझाया था तुमको? क्या नाम था उसका? क्या क्या बताया? क्या वो क्या नाम? मेरे दोस्त ने सुझाया था। हाँ, क्या? इतनी बार बताऊं? उसने विनय ने सुझाया था। हाँ, क्या? आप जब मेरी ट्यूशन फीस वापस देंगे ना तो मैं उसके लिए एक पार्टी रखूंगा अच्छे से। पार्टी? उसके लिए? एक मिनट यार, ये बताओ, एक मिनट, तुम मुझसे ये सीरियसली बातें कर रहे हो क्या? इससे ज्यादा सीरियस तो मैं अब तक की लाइफ में कभी नहीं था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं ना? गलत समझ रहे हैं ना? नहीं, मैं अभी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास। पागल हो गए क्या? बैठ के बातें की जा सकती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलती है। आपकी शिकायत दर्ज करवाई। ठीक है। आपने मुझसे पैसा लिया, बदले में तालीम कुछ भी नहीं। मौजूदा हालात ये है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। तो तुम सुनिए पहले, जो स्किल, जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन मुझे आपके स्कूल में सीख लेने चाहिए थे, मैं वो कर नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि तुम पागल हो। पागल हो गया? नहीं, पागल हो गया मैं? बिल्कुल वो मतलब नहीं था। नहीं, जवान स्लिप हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। देखो, यहाँ से तुम जाओगे ना तभी तो मैं तुम्हारी दरख्वास्त के बारे में सोच पाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, इतनी आसानी से तो मैं अब नहीं जाने वाला। अब मैं फैसला करके ही जाऊंगा। पैसों के एवज में मुझे यहाँ तालीम दी गई थी ना, ताकि मैं किसी काबिल हो सकूं, पर मुझे आपके स्कूल में इतना बेकार पढ़ाया गया कि मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता बाहर जाके। एक मिनट रुको। ये क्या बात होती है यार? तुम्हारे नंबर ए ग्रेड के हैं पूरे के पूरे। अच्छा ये बताओ कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि किस वजह से तुम कि कुछ कर नहीं सकते हो? ऐसा किसने बोला तुम्हें? सभी ऐसा सोचते हैं। कौन कौन? मेरे घर वाले, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है यार? जब तक मैं भी तुम्हारी उम्र का था ना, मेरे घर वाले भी यही सोचते थे कि निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा। आज देखो प्रचार बन के बैठा हूँ। हो जाता है बेटा, समय के साथ सब सही हो जाता है। नौकरी नहीं मिलती, और मिलती है तो रहती नहीं है। हाँ, आप एक काम करिए ना, क्या आप मेरे दोबारा इम्तिहान कीजिए, फिर बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अरे हाँ सुनिए, तो अपने मास्टर लोगों को भी बुलाइए और उनसे पूछिए वो सब भी क्या कहते हैं। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ लड़का एक बार एग्जाम में नहीं बैठता, तुम री-एग्जामिनेशन की बात कर रहे हो। खैर ठीक है, तो तुम सचमुच दोबारा इम्तिहान में बैठना चाहते हो? जी 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 बिल्कुल, दोबारा परीक्षा में बैठना चाहता हूँ, और दोबारा बैठने का हक भी है मेरा यहाँ। मैं सुन रहा हूँ। राइट टू एजुकेशन सबको पता चल चुका है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, वो पीली बेंच रखी हुई है उसमें जाके बैठ जाओ। देखो तुम जब यहाँ से जाके वहां बैठोगे ना तो मैं अपने शिक्षकों को अंदर बुला पाऊंगा, और जब वो अंदर आ जाएंगे तो मैं उनके साथ वो कर पाऊंगा, वो क्या कहते हैं उसको, अरे मीटिंग। और फिर मैं तुमसे सोच लूंगा उनके साथ विस्तार में कि तुम्हारे साथ करना क्या है। जरूर जा रहा हूं मैं। हाँ पर जल्दी कीजिएगा, बर्बाद करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है।
चला गया क्या? हाँ, चला गया। मैं क्या करूँ यार? राम क्या है? राम क्या है? वो सारे शिक्षकों को बोलो इमरजेंसी मीटिंग है, जल्दी से जाओ, जल्दी कहा था ना मैंने, पापा हमारा कह रहे हैं अरे जो मिला भरा है पढ़ी मीटिंग होगी मीटिंग। हाँ मेरे जाइए आप। हेलो टीचर्स, नहीं यार, हेलो कम हियर, वेलकम टू द प्रिंसिपल ऑफिस। सही नहीं लग रहा, कहाँ से शुरू करूं? मेरे प्यारे शिक्षकों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अजीब और गरीब मसले पर जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया है। मतलब मेरी जिंदगी के 30 साल के तजुर्बे में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न होने की कोई गुंजाइश ही दिखती है। मतलब भगवान न करे कि कभी दोबारा ऐसा, खुदा न करे कि कभी दोबारा ऐसा हो। भगवान खुदा नहीं, अरे मतलब हाँ, दुआ न करे। आ गए आप लोग? हाँ सर आ गए। यहाँ खड़े क्यों हैं? मेरा मुंह देखते हुए अंदर आइए ना। तो मेरे प्यारे शिक्षकों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अजीब गरीब मसले से जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया है। मेरी जिंदगी के 30 साल के तजुर्बे में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब न होने की कोई गुंजाइश ही दिखती है, और भगवान न करे कभी दोबारा ऐसा हो। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या है? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? गार्डन है क्या? अरे आप ही बोलते सर, पीछे पीछे आइए। फिर साइड हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। हमारी गांव से शिक्षक रखी है मैंने। हाँ, तो मेरे प्यारे शिक्षकों, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब मसले से जुड़े हालात पर बुलाया है यार। एक लड़का है यार, उसने मेरी साथ में नीचे कर दिया, ऐसे उंगली करके बातें करता है यार वो। ये देखो पूरा बिखरा उसी का है यार। ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। वो क्या पता नहीं क्या चाहता है मेरे से। मेरी बात तो सुनिए आप लोग, मेरी बात सुनेंगे क्या आप लोग यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। ऐसा मेरी जिंदगी में आज तक कभी हुआ ही नहीं यार। क्या हुआ सर, थोड़ा खुल के बताइए सर, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। पागल हो गए अरे यार, कुछ चाहता है यार, कितना करूं यार? कुछ चाहता है। क्या चाहता है? अरे यार, वो अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहता है। सर प्लीज वापस चाहता है? वो क्यों? क्योंकि वो गधा है, नालायक है, निकम्मा है, वो कुछ कर नहीं सकता ना, इसीलिए। नो, अब बताइए आप लोग क्या रहे हैं? अरे सर बैठे भी तो बोलिए पहले। अच्छा हाँ, सॉरी, बैठ जाइए, तभी तो मीटिंग हो पाएगी। बैठ जाइए। क्या है? अरे तुम खड़े क्यों हो? जैसे कुर्सी लेके जाना। हाँ, अब ठीक है। अब बताइए क्या राय है आप लोगों की? हाँ अच्छा सज्जनों, कुदरती बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को असूल सिद्ध करता है कि कोई शागिर्द एक खास अर्जे में उतनी ही नॉलेज को बैठता है जितना कि कोई उस्ताद अर्जे मुझकी खोपड़ी में डाल सकता है। सर सभ्यता के इतिहास में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, और पता चलता है कि अकबर ने ना तो कुछ सीखा और ना ही कुछ भूले। अगर ये बात सच है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक रुक जाइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बैठ जाओ। मास्टर जी हैं। हाँ। बात ये है आज हम अपने पैसे हाँ। बात ये है सर, तो अपने पैसे सिंपल इंटरेस्ट में चाहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि दूसरी आखिर वो व्यक्ति है कहाँ सर? वो व्यक्ति बैठा हमारा इंतजार कर रहा है। अब बताइए क्या करें? और जानते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है कि उसका री एग्जामिनेशन किया जाए। इस बारे में आप लोगों को क्या राय बताइए? अरे यार पढ़ो, पुनः परीक्षा की बात कर रहा है वो। मैंने पहले ही बोला चुप रहा करिए यार। आप मैं बताया था वो दोबारा पेपर देने की बात कर रहा हाँ था। ठीक है, बताइए इसके बारे में आप लोग क्या राय? क्या री-एग्जाम सर, री-एग्जाम दोबारा लेने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ। लेकिन सर अगर कहीं विद्यार्थी फेल हो गया, इसमें हमारे सर की नाक कट जाएगी। अरे मेरी नाक कभी कटेगी सर? में तो मेरी नाक कटेगी। मतलब कहने का सर हम सब की नाक कट जाएगी। हाँ सब की कट जाएगी। हाँ सब की कट लेकिन सर सब की कटेगी।
जितना कि मैं समझ पाया हूँ सर, हाँ परीक्षार्थी जो है जीवन की पाठशाला में पढ़ ही रहा है, तो सर हम ऐसा करते हैं उससे आसान सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे वो बहुत ही चालाक, मक्कार और बहुत ही धूर्त किस्म का आदमी है। हाँ। सर हमें उससे सावधान रहना होगा और किसी भी कीमत में हमें उसे मत देनी होगी। अरे वो कैसे अरे अपना फिजिक्स से पढ़ाई थे। चलो मतलब ठीक है सर, एकजुट हो गए और कैसे एकजुट हो गए, बहुत सीधी सी बात है, उसकी जीत फेल होने में है। हाँ। हमें वही रोकनी है? अगर ऐसा नहीं हुआ, ये बताइए आज एक विद्यार्थी कल दो आगे तीन, हम कितनों की फीस वापस करते फिरेंगे? फैसला कौन करेगा सर? फैसला अपने पापा करिए। अरे मैं करूंगा और कौन करेगा सर? बहुत सीधी बात है, मैं ही करूंगी सर। हाँ, ठीक है सर, लेकिन आप लोगों की आज्ञा इजाजत के साथ सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सर इम्तिहान शुरू करते हैं। हाँ। इस शागिर्द को दिखा देंगे सर कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। Yes. गुरु गुड़ होता है, चेला केला होता है। संस्कार होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ जी। एक मास्टर जी जरा ये बताइए कि इसमें कुछ गड़बड़ी का तो मामला नहीं है ना? मतलब अखबार में तो अगर निकल गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरे भाई का अखबार हो ठीक है सर। हाँ सर, पीली पेन से जो आदमी बैठा है तो जल्दी से भेजो, अभी भेज दिया सर। अरे सुनो, बहुत खतरनाक आदमी बता दे रहा हूँ। क्लास लगी बेटा। कहिए जनाब। सब हो कौन कमबख्तो, बैठ जाओ हमारा गर्द कहीं के। तुम्हारी है मजाल। सर प्लीज सर, माँ कसम सर, प्लीज सर कूल डाउन सर, आप बैठिए मैं बात करता हूँ। बच्चा धूप से आया ना, थोड़ा घमा गया है। आप तो बैठे मेरा मतलब है आदरणीय शिक्षकों, आप सभी भी अपनी अपनी तशरीफें निकाल लीजिए। मेरे जी मैं तुमको पढ़ाया, तुम्हारा नाम क्या बताया बेटा? सुरेश। हाँ मेरा पढ़ाया विद्यार्थी सर, मेरा पढ़ाया। मेरे जी जिस तरह से अभी अभी तुमने हमारा स्वागत किया है, उससे एक बात तो साफ होती है कि तुम प्राचीन कालीन परंपरावादियों की बात नहीं हो, लेकिन हाँ तुम उन मध्यकालीन गुरु शिष्यों की बात हो जो समानता, बोले तो इक्वालिटी में बिलीव करते थे। सर इतनी अच्छी बात है, बच्चा मतलब इक्वालिटी में बात कर रहा है। देख रहा हूँ मैं। जी सर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पुराना शागिर्द सुरेश एक बार फिर से इम्तिहान देने के लिए हम सभी के बीच हाजिर हुआ है। तो सर जितना कि मैं देख पाया हूँ ये सब कुछ जितना भी है, इससे मुझे एक चीज तो पता चल गई है कि विद्यार्थी जो है शराफत के तौर तरीकों में ग्रेड ए का हकदार है। जी सर। डिसिप्लिन। जी सर। डिसिप्लिन में ए ग्रेड। जी ठीक है, डिसिप्लिन में ए ग्रेड। ए ग्रेड। पानी लाऊं सर? नहीं बस। हाँ ठीक है। एग्री चलिए। चलो माना तुम सब लोग ऐसा कहते हो तो, पर मुझे तुम सबकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है और अपने सभ्याचार से तो मैं इस इम्तिहान में पास होने से रहा। जितनी जल्दी हो ना मुझे फेल करो, मुझे मेरी ट्यूशन फीस वापस चाहिए, बाकी ये सब बेमतलब कोई बकवास है। सुरेश देखो, ये जो तुम्हारी असाधारण शालीनता है ना, क्या बेटा हमें किसी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकती है, ना तुम्हारे पक्ष में और ना ही तुम्हारे खिलाफ। चलो ठीक है, हम इसका एग्जाम लेंगे, ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, सही और गलत के फैसले में तुम्हारे जवाब ही हमारी कसौटी होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, पूछो सवाल। हाँ, ये गोल ढक्कन वाला, वो लंबी चोटी वाला और ये बौना, पूछो। मुझे तो मेरी ट्यूशन फीस वापस चाहिए, मैं देखूं कैसे सालों तुम लोग एक भी सही जवाब मेरे से बुलवाते हो। ठीक है, एग्जाम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं किसका? हाँ ठीक है, हिस्ट्री टीचर, चलिए आइए आइए सर, प्लीज एग्जाम ले लीजिए। बैठिए। नर्वस है। हाँ अरे जी
सुरेश जी मुझे नहीं लगे उसी का ही भाग है। मैं खड़ा ही ठीक हूँ, उसे ले लेंगे। कमाल 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 सर अब सुरेश हमें दो बातें बहुत अच्छी तरह बता दिया था। पहली तो ये सर कि वो एक चालू किस्म का रिवायती इम्तिहान लिखित रूप में नहीं देंगे। अच्छा। मतलब सवालों के जवाब मुंह जुबानी देंगे। है। और दूसरी बात सर ये दोस्तों, दूसरी बात ये कि परीक्षा के दरमियान वो बैठेंगे नहीं। मतलब सर आप बैठे तो विद्यार्थी बैठने के बारे में सोच भी नहीं रहा। क्या बात? और इससे सर हमें एक दूसरी बात और पता चलती है कि विद्यार्थी की शारीरिक दक्षता, मतलब कि उसकी वो क्या होता है सर अंग्रेजी में, Physicality। वही सर उसमें विद्यार्थी ए ग्रेड बिल्कुल मुझे लग रहा है सर। हाँ। तो इसीलिए सर मैं विद्यार्थी को शारीरिक दक्षता के विषय में ग्रेड ए देने की सिफारिश करूंगा। ठीक है, फिर मतलब फिजिकल फिटनेस ए ग्रेड। अरे नहीं, अच्छा, मतलब कि एक बार तो तुम लोगों ने मुझे फंसा ही लिया है ना, लेकिन ये अब दोबारा नहीं होगा। इसके बाद से अपने कान खुले रखूंगा। जाओ। ठीक है, तो हम एग्जाम शुरू करते हैं। आइए ना, आपका न्योता लेके आऊं। हाँ, क्या बात है नारायण दास, तैयार नहीं लग रहे हो? अरे एक मिनट जरा। ओहो, पहले भी बुद्धू थे और आज भी बुद्धू ही हो। कोई आसान सा सवाल भी नहीं सूझ पा रहा ना? हाँ सुरेश जी, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। 30 साल जंग कितनी लंबी चली? मेरा मतलब मुझे नहीं पता है। अरे मेहरबानी जनाब, ये पता है आपको, जवाब पता है, जवाब दो जवाब। 30 साल जंग कितनी लंबी चली, यही सवाल। हाँ हाँ बिल्कुल। 30 साल। अरे प्रिंसिपल सर, हाँ। ये क्या तरीका है ध्यान देने का? क्या हो ये गया? दोनों आदमी मुझे चीट करने के लिए उकसा रहे हैं। ऐसा हुआ है क्या? एक मिनट में देख लेता हूं। देखिए उनको जल्दी। क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए बताइए। आप बेटा कंटिन्यू। बताइए बताइए, जवाब बताइए। 30 साल जंग कितनी लंबी चली, ये सवाल था ना? हाँ हाँ यही। 30 साल जंग कितनी लंबी चली? हाँ, जवाब याद आ गया। पूरे 7 मीटर लंबी। 7 मीटर लंबी। हाँ, अरे हाँ, 7 मीटर लंबी, ना कम ना ज्यादा। हाँ? तुम लोगों के चेहरे से लग रहा है कि मेरा जवाब गलत है, और अगर मैं गलत हूं तो मैं फेल हुआ। मेरी ट्यूशन थी, मैं फेल हो गया। जल्दी करिए, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं सब लोग? अरे कुछ बोलेंगे आगे की 7 मीटर। दोस्त जवाब कैसे एकदम सही। कैसे? क्या बोला? एक मिनट सुनने दीजिए। क्या बोला तुम? अरे सुरेश जी, आपका जवाब एकदम दुरुस्त है, हाँ। सही है, टकाटक है। सच्ची बात ये है सर कि हाँ। सुरेश जी की सोचने की जो क्षमता है ना, वो समझ में बिल्कुल ही नहीं है। और जवाब लाजवाब देने का जो तरीका है ना, वो आधुनिक पद्धति के अनुसार है। हाँ। वो पद्धति जिसका आधार है, वो पद्धति जिसका आधार है, जिसका आधार है रिलेटिविटी। सर प्लीज शर्मा का सब सिट डाउन, आप बैठ जाइए। एक लफ्ज नहीं बोलेंगे आप। सबसे आइए। बताओ। सवाल का जवाब उसके बाद। हाँ। सर रिलेटिविटी, क्वांटम थ्योरी, अरे भाई प्लैंक, आइंस्टीन। दोस्तों जैसा कि आइंस्टीन ने बताया है कि समय भी उतना ही हकीकी है जितना कि अंतरिक्ष और पदार्थ मिला जुलाकर सर अणु के एक इकाई के बराबर। और 1 साल को 1 मीटर में सबसे पहले तब्दील कर लेंगे। सर मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि 30 साल जंग 7 मीटर लंबी चली क्योंकि क्योंकि अरे सर जंग तो 3 के सिर्फ आधे हिस्से में हुई ना। हाँ। जब आधे हिस्से में हुई, सही है। कहने का मतलब है 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे। हाँ। ओ 30 साल अपने आप हो गए 15। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो जंग को तो पूरे 15 साल लगे ही नहीं। हाँ। सैनिकों को दोपहर में भोजन करने के लिए 3 घंटे लगते थे, तो 15 में से 3 घटा दिए तो बचे 12। और उसके अलावा दोपहर में उनके आराम करने का
फिर उसके बाद तफरीक करने का समय। अगर ये सब हटा दी जाए तो अपने यहाँ सर बहुत सीरियस बात है सर। ये सब हटा दिया जाए तो उतना ही समय बचता है जितना कि आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक विद्यार्थी ने जवाब दिया है। अच्छा। क्योंकि जवाब दुरुस्त है। ठीक है। सर इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर कि विद्यार्थी को हिस्ट्री के विषय में ग्रेड ए दिया जाए सर। हिस्ट्री में ग्रेड ए। वेरी गुड। मुझे नहीं लगता मैं पास हो गया हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ इस जवाब से। ठीक है सर। इसके साथ भी हम हिस्ट्री का एग्जाम खत्म करते हैं। आप फिजिक्स की बात, फिजिक्स आइए हाँ सर मैं आइए आइए जल्दी आइए। अब देखो तुम लोग बेकार हो, कैसे मजा चखाता हूँ। रुक जाओ, समझ में आ रहा मुझे सर। ओए चलो चलो। क्या चलो चलो, क्या चलो चलो, क्या होने वाला है यार? अपने सवाल पूछो या फिर मत पूछो। हाँ, अब याद आया मुझे। पता है तुम्हें हाँ स्कूल में हम लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या कह के बुलाते थे तुमको? क्या कह के बेटा? हो, बहुत खुश हो रहे हो, जानने की जल्दी है। हम लोग तुम्हें स्कूल में कह के बुलाते थे नरभक्षी। क्योंकि तुम हर वक्त अपने अंगूठे चूसते रहते थे। बिल्कुल 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 ऐसे ही जैसे अभी चूस रहे हो। हाँ, और एक बात और याद है क्या? एक बार तुम कक्षा में मुंह के बल गिरे थे। एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक रस्सी किसने बांधी थी? किसने बात सर? अरे मुझे क्या मालूम। मैंने बांधी थी वो रस्सी, ताकि तुम मुंह के बल गिरे और तुम्हारी नाक टूट जाए उसमें। तुमने? अरे ताव मत खाओ बौने। सवाल पूछो, सवाल मुश्किल सवाल पूछो बौने जी। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा सुरेश साहब, आप मुझे ये बताइए, गिरजियों की ऊंची लंबी चोटियों में लगे घड़ियाल क्या सचमुच छोटे होते हैं, या फिर जैसे जैसे मुझसे दूर चले जाते हैं तो हमें छोटे दिखने लगते हैं? वहाँ हमारी नजर की धोखे की वजह से। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन यार। धन्यवाद धन्यवाद सर। अरे क्या डिस्कस क्वेश्चन, क्या वाहियात सा सवाल है, और मैं क्या जानूं भला? मैं तो जब कभी भी गिरजाघर मंदिर मस्जिद की चोटियों से दूर चलने लगता हूँ तो मुझे तो वो पहले से बड़े दिखाई देते हैं, और अगर कभी चाहूं भी कि मुझे वो छोटे दिखाई दे तो मुड़कर जब उनके पास पहुंचता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी वो छोटे नजर नहीं आते। इसीलिए बेटा एक शब्द में, मतलब कि एक शब्द में, इसलिए एक शब्द में तुम आगे दिखाती हो। आराम से गधे तुम, और यही मेरा जवाब। यही घड़ियाल, ये मंदिर मस्जिद क्या चला है? यही तुम्हारा जवाब? वेरी गुड सर। हाँ हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा कि मुश्किल। क्या बोल रही है? अरे हाँ बेटा, मुश्किल जवाब लेकिन कमाल का, एकदम अद्भुत। हाँ। मैं खुलासा करूंगा सर। हाँ। कि गधे की आंखों में इतनी उदासी क्यों? हाँ मैं खुलासा करूंगा। हाँ मैं समझ गया सर, मैं समझ गया। अरे क्या समझ गए? बिल्कुल क्या समझ गए? आराम से बेटा, गलत बात करिए। समझ में आ गया, जवाब दुरुस्त है। आमतौर पर गधे की आंखों में इतनी उदासी क्यों? आमतौर पर हम सब इतने उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हम सब फरेब के शिकार होते हैं। लेकिन वो कैसा फरेब जो एक गधे की अत्यंत बनेगी आदिम इंद्रिय शक्ति को कमजोर करे? साफ जाहिर है, इंद्रियों के फरेब, आंखों के धोखे, क्योंकि गधे में कल्पना शक्ति की कमी होती है। हाँ, इंद्रियों के फरेब, और गधे को भी हमारी तरह ही लगता है कि जैसे जैसे वो किसी चीज से दूर चला जाता है वो उससे उतनी छोटी दिखने लगती है। परीक्षार्थी ने सर सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए सर। परीक्षार्थी ने हमारा ध्यान एक ऐसे जानवर की ओर दिलाकर हमें समझाने का प्रयास किया है कि जिसके हाव भाव उदासी भरे होते हैं, क्योंकि इंद्रियां फरेबी होती है। और हमारे सवाल में वस्तुओं के आकार का छोटा लगना, हमारे सवाल में घड़ियाल से जोड़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया सवाल बेटा। मैं सर चाहूंगा कि हमारे सुरेश गधे को, सुरेश साहब को फिजिक्स में वेरी गुड दिया जाए सर। ओके ठीक है।
तो फिजिक्स में भी वेरी गुड। क्या बात है? ठीक है। रुको, तुम लोग मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना? देखो अभी तो एग्जाम पूरा बचा है ना, बताता हूँ। फिजिक्स का भी एग्जाम खत्म करते हैं, है ना? अब भूगोल आ जाइए। तुम कौन हो छोटे मगरमच्छ? कैसे हो चिरकुट? क्या कहा तुमने? बस 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 पीछे। तुम्हारी कद काठी और चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे वो मेरे पिताजी हैं। यानी कि शर्मा जी, अपने पिताजी से ये पूछना कि पीठ पीछे स्कूल में वो अपनी मेरी शिकायत करते थे। ये सब छोड़ो, मुझे बताओ। बताता हूँ, पहले तो तुम्हें भी सुधारूंगा। अपने पिताजी से ये भी पूछना कि 18 साल पहले मैं उनसे कितनी नफरत करता था। अच्छा बताओ, अगर दिल्ली भारत की राजधानी है तो इंडिया की राजधानी का नाम क्या हो? सर, यू आर अ गुड क्वेश्चन सर। क्या सड़ियल सा सवाल है? जवाब ही सवाल का हिस्सा है। तो जवाब दो। इसमें जवाब देने लायक क्या है? अगर भारत की राजधानी दिल्ली, तो इंडिया की राजधानी भी तो दिल्ली होगी ना। अब मैं इसमें क्या बोलूं? और अगर मैं गलत हूं तो मेरी ट्यूशन फीस वापस करिए, पर मेरा जवाब यही है, दिल्ली। जवाब बहुत बढ़िया है सर। क्या शहर का नाम दिल्ली है। परीक्षार्थी के जवाब से पता चलता है। बोलिए कुछ। की जानकारी दिल्ली शहर के इतिहास के बारे में कमाल की है। एक बार की बात है, घोड़े पर सवार बादशाह कोई शर्तापी हुआ। उसकी मुलाकात एक जवान किसान लड़की से हुई। उसने उसे आवाज दी, तो बताओ उस शहर का नाम क्या होगा? जवान लड़की ने जवाब दिया, इस शहर का नाम दिल्ली। आपके लिए बादशाह उस पर हंसा। तुम्हारे हाथ में दिल्ली नाम से इस शहर का नाम दिल्ली। अच्छा, उस दिन के बाद से बादशाह ने इस शहर को दिल्ली के सिवा किसी नाम से। जवाब बहुत बढ़िया है सर। हाँ। परीक्षार्थी एक्सीलेंट ग्रेड का हकदार है। ओके, तो मतलब भूगोल में भी एक्सीलेंट। अरे वाह यार, भूगोल में भी ए ग्रेड, वेरी गुड। मैं सहमत नहीं हूँ। क्या चल रहा है? किस तरह सवाल जवाब हो रहे हैं यहाँ? ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करते हैं अब हम। तो जैसा कि सुरेश ने अभी तक सारे विषयों में अच्छे से मार्क पाया है, तो अब आती है गणित की बारी। अब गणित में अगर पास हो गया तो पास ही समझा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब मैं और होशियारी से काम समझ में आ रहा है मुझे। तुम भी आ गए, नाली के कीड़े। पता है तुम्हें, हम लोग तुम्हें स्कूल में तुम्हारी पीठ पीछे इसी नाम से बुलाते थे, नाली का कीड़ा। और हाँ, इधर देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो तुम मुझसे बाजी मारने जाओगे तो अपने होश ठिकाने लगा लो। गणित के बारे में कुछ चीजें तुमको शुरू में बता दूं। 2 और 2 मेरे लिए 18 होते हैं, और पहाड़े मेरे अपने बनाए हुए। अगर तुम 10 से 15 नार और 5 नाशपाती जोड़ने के लिए कहोगे तो मेरा जवाब होगा 100। कुछ ऐसा मेरा हिसाब किताब है। और गणित गया तुम्हारा भाड़ में, समझे? कुछ भी बोलो, जवाब एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छी। सीधे साधे ढंग से हार मान लो और बोल दो तैयार नहीं हो, फेल हो जाने दो मुझे। ये संजीदा इम्तिहान। अब इस प्रकार के संजीदा इम्तिहान के बारे में इस तरह मजाक बिल्कुल नहीं चलेंगे। मैं आपसे 2 सवाल पूछने जा रहा हूँ। एक सवाल आसान होगा, दूसरा मुश्किल होगा। बेटा, हम तुमसे 2 तरह के सवाल पूछने जा रहे हैं। एक आसान होगा, एक मुश्किल होगा। वही पुराना कीचड़, वही लतपत तुम। हाँ, मुझे तो तुम्हारी वो तस्वीरें तक याद है जो हम लोग ब्लैक बोर्ड में कार्टून की तरह बना के तुम्हारा मजाक बनाया करते थे। सर, बच्चा पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। लेकिन बेटा, ये कला का इम्तिहान तो है नहीं कि जो आप ड्राइंग बना के पास हो जाओगे। क्योंकि ये इम्तिहान गणित का है, तो गणित के इम्तिहान में सीधे सीधे सवाल होंगे और सीधे सीधे सवालों के सीधे सीधे जवाब होंगे। मेरा पहला आसान सवाल आपके सामने ये रहा बेटा, ये बताइए, अगर हम सूर्य की रोशनी को x है और सूर्य से सीधे तारे की दूरी को y है, तो
बंगले के उस ड्राइवर के साथ पिछले 6 महीने से इसको लड़ा रहे। प्रोफेसर हाँ अरे प्रिंसिपल सर तो क्या मत चाहिए सवाल क्यों सवाल दोहराने के लिए तुम्हारे घर का मैं नौकर लगाऊं क्या? एक बार में सवाल दोहरा दूसरा सवाल का जवाब बता तो जवाब दो वरना वो रास्ता जिंदगी का ना सर। प्रोफेसर सर हाँ समझ में आ गया बेशक पता है जवाब अभी बता दो और घेरा पतलून इश्क ओ हाँ तो जवाब आ रहा है कुल 2630 लीटर लीटर हाँ ना कम ना ज्यादा। अब बताओ क्या मैंने सही जवाब दिया? मैंने तो वो जवाब दिया बेटा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। नहीं जवाब गलत प्रोफेसर सर सही जवाब है पूरे 2630 लीटर। मेरी तरफ से विद्यार्थी गणित के विषय में फेल माना जाएगा। ओहो मैंने कहा था मैं फेल होकर दिखाऊंगा और मैं फेल हो गया। यस सर अब जबकि मैंने पूरी तस्दीक कर ली है तो मुझे भी लगता है सर परीक्षार्थी की मांग बिल्कुल जायज है। सर हमें उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? पैसे वापस कर देने? किसने प्लान बनाया था? किसने कहा था कि आसानी से सवाल पूछेंगे इसको कुछ पता नहीं चलेगा तो कर देंगे मैं कहां से दिमाग खराब है क्या? अभी एक आया है कल दूसरा आएगा। सर ये मेरे गांव में बहुत होता है सर इसका मुझ पे असर नहीं पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है सर हमारा विद्यालय सर एक रेस्पेक्टेड रेपुटेड विद्यालय है सर। आखिरकार इसकी एक गरिमा है पूजा है आस्था नहीं इसकी एक गरिमा है सर। हम ऐसे बात नहीं कर सकते सर। सुरेश ये बताइए कितने बंदे रिफंड किया आपको? रिफंड रिफंड एक सेकंड ध्यान से सब लोग सुनिएगा। मैं स्कूल में कुल 6 साल रहा। हाँ लिखिए पहले 3 साल फीस थी 300 रुपए। 1 साल के हो गए 36 3 साल के हो गए 10,800 रुपए। अगले 3 साल फीस डायरेक्ट डबल 600 रुपए। उसके हो रहे हैं 21,600 रुपए। और एडमिशन फीस हर साल एडमिशन फीस बिना मतलब वाली 3,000 रुपए एडमिशन फीस। 6 साल के हो गए 18,000 छात्री 18। स्पोर्ट्स फीस हर साल। मैंने यहाँ एक खेल नहीं सीखा बैट बल्ला कुछ भी नहीं था इस स्कूल में। 1,000 रुपए 6 साल के 6,000 रुपए। कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे फीस। ना सिंगिंग आती ना डांस आता कुछ भी नहीं सिखाया गया यहाँ। फीस बस लगती थी 1,000 रुपए 6 साल के 6,000 रुपए। सोशल वेलफेयर के नाम पे फीस 1,500 रुपए हर साल। एक भी गरीब का लड़का नहीं पढ़ता। अभी मैं आ रहा हूँ तो देखा अभी भी एक भी गरीब का लड़का यहाँ स्कूल में नहीं है। 1,500 रुपए 6 साल के हो गए 9,000 रुपए। और किताबें स्टेशनरी का सामान नोटबुक 6 साल के टोटल मिला के मेरे पास रसीद है 15,000 रुपए। और एग्जाम फीस एक साल में 3 बार जितनी बार एग्जाम होता था उतनी बार एग्जाम फीस 500 रुपए। क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअल 1,500 रुपए। मतलब 6 साल के हो गए 9,000 रुपए। और स्कूल ड्रेस हर साल चेंज होता था। आपके स्कूल से और किसी तथाकथित दुकान से खरीदना पड़ता था। 6,268 रुपए टोटल मिला के हो रहा है 1,01,628 रुपए। 8 रुपए आप मेरे मत दीजिएगा मैं चिल्लर नहीं रखूंगा। बाकी सब मेरा पूरा रिफंड वापस चाहिए। अरे सही है पूरा हिसाब किताब कर लीजिए। जवाब पूरा सही होगा जोड़ा अंतिम जोड़ा सही होगा। हाँ अरे भरोसा रखिए बिल्कुल सही है। अब जबकि तस्दीक हो गई आपकी तो ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है। मतलब कि
रिफंड का हिसाब किताब सही है? पूरा अंतिम ब्यौरा आपका सर, रिफंड कितना बनता है इनका पूरा लास्ट तक बिल्कुल जितना भी है सब सही है। लेकिन एक बात और सुरेश, हाँ जो मैंने ये रिफंड कितना बनता है सवाल था ना मेरा, हाँ दरअसल यही मेरा कठिन सवाल अरे वाह यार, मजे दिला दिए यार तुमने यार। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी 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 खत्म करो। अब जबकि मैंने तस्दीक कर ली है सर, हाँ तो विद्यार्थी गणित में ए ग्रेड का हकदार है। हाँ, बिल्कुल। सर आसान सवाल में विद्यार्थी 1% इधर उधर हुआ था, लेकिन कठिन सवाल रिफंड कितना बनता है में विद्यार्थी ने अक्षर सा अंकवार जवाब उत्तम दिया है सर। इसीलिए मैं विद्यार्थी को गणित के विषय में ए ग्रेड देने की सिफारिश करता हूँ। बिल्कुल दे दिया, तुम्हारे बिना बोले। मैं तो पहले ही कह रहा था लड़का जीनियस है। मैं देख के ही समझ गया था जब मेरे से इस तरह करके बातें कर रहा था ये। ओ बाजी मान लेगा ना, बाहर मिलेगा, बाहर मिलेगा। ठीक है, बाद में लेगा तुमसे। तो मैं रिजल्ट की घोषणा करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे परीक्षार्थी सुरेश ने कितने बेहतर तरीके से सारे विषयों में सफलता हासिल की। तो अब बारी आती है कि ये जो सर्टिफिकेट हमने इसको दिया था 18 साल पहले, ये उसका असली हकदार है ना, तो हम उसको फिर से प्रदान करते हैं। क्या बात है? बोला ना वो कहाँ है? और जब कोई हमारा बच्चा स्कूल में प्रथम आता है, अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होता है, तो हम उसको पेन देते हैं। क्या बात है? अगर शुभकामनाएं तो देगा हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भाई, और शुभकामनाओं का एक हिस्सा हम अपने पास भी रखते हैं, क्योंकि हमने इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, अभी तो यार इतनी अच्छे से उत्तीर्ण हो पाया है। बहुत सही, बहुत सही। तो अब जब हमने इसके लायकत की तस्दीक कर ली है, मतलब लायकत उर्दू शब्द है, तस्दीक भी उर्दू शब्द है, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैं ही बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इसको उठवा के बाहर फेंकवा दो, जाओ। दोबारा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे कहीं पे। बदतमीज। मैं बुद्धू है, अब देखते हैं कौन क्या है, यो आगे बताते हैं। मैं सर मैं थोड़ा सा एक मिनट बेटा, क्या बोल रहे तुमने? रानी का खीरा है? आज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वही समझ रहा हूँ। अब तुम्हारा दिखाई मत देना, ठीक है? तो अगर तुम दोबारा दिखे, इसलिए मार्क इसी पर घुमाऊंगा, इतने घेरे लगवाऊंगा, तुम्हारा बोल पाओगे। बस 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 बस, मारपीट नहीं करनी है, हिंसा नहीं, हमारे विद्यालय में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बाहर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने बेहतरीन टीचर मैंने आज तक नहीं देखे। मैं खुद आप लोगों को सलाम करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा साथ दिया है, तो मैंने एक बात सोच ली है। क्या सर? आप लोग अपनी अपनी एक फोटो मुझे दीजिए। वो किस लिए सर? क्या करने वाले हैं आप? हाँ सर। अरे अरे, पुलिस में FIR नहीं करवा रहा हूँ। अरे बाहर गेट में आप लोगों को पोस्टर लगवाना है ना। हमारे मार्गदर्शक, हमारे शिक्षक क्या बोलते हैं, है ना? बढ़िया। पूछ के साथ। हाँ चलिए चलिए, ठीक है, मिलते हैं अपन। ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़िए। एक मिनट, एक बात तो मैं भूल ही गया था। तो थोड़ा मैं बुढ़ा हो गया हूँ ना, थोड़ा भूलता जाता हूँ। क्या है कि देखिए, अभी नया एडमिशन आ रहा है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चे है ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, हल्ला कर रहे हैं, नाटक भी नहीं देख रहे हैं अच्छे से। तो इन सबको बोलिए कि ये लोग हमारे यहाँ एडमिशन ले, है ना? क्योंकि हमारे विद्यालय में अगर कोई एडमिशन लेगा तो कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए। सर वो चाय समोसा पहुंचिए, मैं आ रहा हूँ। इतनी खुशी हो रही है यार मेरे को आज। जी हाँ, बस छुट्टी हो गई यार।